जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब हम वीडियो में रेगुलेटरी मतलब रखेंगे, हमेशा वीडियो बनेगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। ये हमारा जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। क्लास 10th के जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है श्वसन, ठीक है। और हम लोग जानेंगे एकदम सरल और सिंपल भाषा में कि श्वसन क्या है और जीवों में श्वसन कैसे होता है, आखिर श्वसन जरूरी क्यों होता है। छोटे छोटे जीवों में श्वसन कैसे होते हैं, जो उच्च श्रेणी के बड़े जीव है उसमें श्वसन कैसे होता है, मतलब हम लोग खूब अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये श्वसन क्या है, श्वसन प्रक्रिया होता क्या है, जीवों में आखिर श्वसन किस लिए होता है, या बिना श्वसन के जीव आखिर जिंदा क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले श्वसन, श्वसन क्या है ना, तो श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो श्वसन होता है ना, इसकी सहायता से जीव क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। कोई भी जीव, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सांस लेकर ऊर्जा बनाता है। चाहे पेड़ पौधे में भी देख लीजिए, उसमें भी वो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है, ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा मीन्स भोजन बनाने के लिए, ठीक है। और हम लोग में क्या है, तो हम लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन वह भोजन का पाचन हो जाता है और पाचन होकर वह ग्लूकोज बन जाता है। फिर उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए श्वसन की जरूरत लगती है, इसलिए हम लोग श्वसन क्रिया को करते हैं। और श्वसन क्रिया के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ देता है और ग्लूकोज टूटकर हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन को डिफाइन करेंगे कि श्वसन क्या है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ आ गया, मतलब कि जीवों में ऊर्जा का निर्माण के लिए एकदम श्वसन 100% आवश्यक है। चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो। समझ आ रहा है, ऊर्जा के निर्माण के लिए श्वसन एकदम होना ही चाहिए। अगर श्वसन नहीं हो पाएगा तो ऊर्जा बनवे ना करेगा। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो श्वसन होता है ये कितने प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि श्वसन के प्रकार। तो श्वसन और दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ना वायवीय श्वसन, पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है बाबू, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उस श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है मीन्स ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, मीन्स अनाक्सी श्वसन। समझ में आया, मतलब कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन। समझ में आ रहा है। तो हम डिफाइन कर देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग वायवीय श्वसन को डिफाइन करेंगे कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। नोट में हम ये लिखे ना कि वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं।
ये दूसरा अवायवीय शोषण। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, में होता है, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। नोट में अवायवीय शोषण को अनाक्षी शोषण, अनाक्षी मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अनाक्षी शोषण कहते हैं। समझ में आ गया? शोषण दो प्रकार के, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, आक्षी शोषण या अनाक्षी शोषण। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे ना कि कोशिकीय शोषण, कि कोशिका में जो शोषण होता है वो जो सांस लेते हैं या ऑक्सीजन जाता है, तो जो श्वसन की क्रिया होता है, तो उस क्रिया के द्वारा क्या क्या निर्माण होता है, तो हम लोग कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप जो नए नए पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिकीय श्वसन, ये नोट कर लिया आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हम लिखे थे नोट में कि वायवीय श्वसन को आक्षी श्वसन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन ये क्या होता है ना, कि कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए कि कोशिकीय श्वसन में क्या होता है ना, कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12 O6, और ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर ना भोजन का पाचन होकर ग्लूकोज चला जाता है। अब हम जैसे ही श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो सांस में ऑक्सीजन जाता है और यहाँ पे कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का 6 कर जाएगा, यानी 6O2 जाएगा। कहा जाएगा बाबू? 6O2, और O2 जाकर और इस ग्लूकोज को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाएगा, यानी जल जाएगा। समझ आया? और यह टूट कर बनाएगा 6CO2। क्या बनाएगा? 6CO2। CO2 का होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 6H2O, 6H2O प्लस ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस ऊर्जा, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहेगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आया? मतलब कि यह ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचकर इस ग्लूकोज को तोड़ देता है और तोड़ के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा जल, और ये बनाएगा ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा बन जाता है, तो हमारे शरीर, जो हम लोग का शरीर है, ये ऊर्जा को लेकर अपना दैनिक कार्य करती है। दैनिक मीन जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं ना, तो इसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। या जो लोग अपने खेत में कुदाल चलाते हैं, तो कुदाल चलाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। समझ में आया? तो कोशिका ऊर्जा को एटीपी के रूप में रखती है और उस ऊर्जा को हम लेकर अपना दैनिक कार्य करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको ना हम लोग सांस जब छोड़ते हैं ना, तो उस माध्यम से वो क्या होती है? शरीर से बाहर निकल जाती है। और ये जो जल है, ये जल चल जाती है मूत्राशय में, ठीक है, और मूत्राशय में जाकर इकट्ठा रहती है, और समय समय पर हम लोग पेशाब के माध्यम से इसको बाहर निकाल देते हैं। या यही जल ना गर्मी के दिनों में पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना आप लोग अपने नोट बुक में नोट कर लीजिएगा।
और याद कर लीजिएगा। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि जो छोटे छोटे जीव है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना श्वसन कैसे करते हैं, छोटे छोटे जीव है वो अपना श्वसन कैसे करते हैं, और जो बड़े बड़े जीव है वो अपना श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।